हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नॉर्थ अटेम्प्ट्स। जी हाँ दोस्तों, अभी अपना टारगेट क्या चल रहा है? राजस्थान सीएचओ। और राजस्थान सीएचओ की एग्ज़ाम डेट इसी मंथ है। किस मंथ में? अक्टूबर में एग्ज़ाम हो जाना है। अक्टूबर में एग्ज़ाम हो जाना है। इसलिए सभी ध्यान दें, कोई भी डीमोटिवेट मत होना, कोई भी अपनी स्टडी को डिसकंटिन्यू मत करना, कंटिन्यू अपनी स्टडी रखना, क्योंकि अभी एग्ज़ाम होगा अक्टूबर महीने में। इसलिए अपनी स्टडी कंटिन्यू रखो और अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ो। जी हाँ, अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ो। और अभी तक आपने हमारी पीछे वाले वीडियो नहीं देखे तो एक बार ज़रूर देखना। अभी तक मैं 50 वीडियो डाल चुका हूँ किस पे? राजस्थान सीएचओ के अकॉर्डिंग टू सिलेबस। तो आप उनको ज़रूर देखना, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। ठीक है। और पहली बार चैनल पे आए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ठीक है। तो आज की बहुत अच्छी डिजीज़ रहेगी। जी हाँ, अच्छी यानी कि क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए अच्छी है, ना कि दिखने से अच्छी है। तो आज की डिजीज़ अपनी स्मॉल पॉक्स। जी हाँ, स्मॉल पॉक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इस 5 मिनट के वीडियो में, इसलिए कंटिन्यू बने रहे हमारी वीडियो के साथ और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और स्मॉल पॉक्स यानी इस स्मॉल पे नहीं जाना, बहुत ख़तरनाक डिजीज़ है, बहुत ख़तरनाक डिजीज़ है। इस स्मॉल पे नहीं जाना। स्मॉल स्मॉल मानी क्या होता है? छोटा। और आप कह देते हो सर ये तो छोटा सा है, कुछ नहीं करेगा। नहीं, जो छोटे होते हैं ना वही सबसे ज़्यादा क्या होते हैं? समझदार हो, आप भी समझ गए होगे। इसलिए इस स्मॉल पॉक्स पे नहीं जाना। स्मॉल पॉक्स बहुत खतरनाक डिजीज थी जो अब इंडिया के अंदर इराडिकेट हो चुकी है, यानी कि ख़त्म हो चुकी है। तो अब बात करता हूँ कि इसके अंदर क्वेश्चन की। जी हाँ, आपसे क्वेश्चन पूछ ले राजस्थान सीएचओ के अंदर कि चिकन पॉक्स कौन सी डिजीज़ है, तो आपको याद रखना यह एक वायरल डिजीज़ है। जी हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार लगा के लिखे मैंने, यानी कि स्टार लगाइए, इसका अर्थ है ये सभी क्वेश्चन है प्रीवियस एग्जाम में आई हुई है। इसलिए मैं स्मार्ट स्टडी करने का एक तरीका लेके आया हूँ आपके सामने, ताकि मैं चाहता हूँ मेरे जितने भी जीएनएम जो बहुत पहले जिन्होंने पास आउट कर लिए जीएनएम, उनके लिए ये वरदान साबित हो सके। ठीक है। और जो जिन्होंने कोचिंग नहीं की, चाहे जीएनएम हो, बीएससी हो, उनके लिए ये वीडियो लेके आए हूँ स्पेशल। ठीक है। तो आपसे पूछ ले कि स्मॉल पॉक्स कौन सी डिजीज़ है, वायरल है या बैक्टीरियल, तो आपको जवाब देना है स्मॉल पॉक्स एक वायरल डिजीज़ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लास्ट केस इन इंडिया। जी हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितने ही एग्जाम हो, चाहे एम्स को हो, चाहे आरआरबी हो, चाहे ईएसआईसी हो, सब में ये क्वेश्चन आ चुका है कि लास्ट केस ऑफ इंडिया, इंडिया के अंदर स्मॉल पॉक्स का लास्ट केस कब देखने को मिला। तो आपको याद रखना, इंडिया के अंदर स्मॉल पॉक्स का लास्ट केस है 17 मई सन 1975। हाँ जी, 17 मई सन 1975। कहाँ में? बिहार राज्य में। बिहार राज्य में। जी हाँ, बिहार राज्य के अंदर लास्ट केस देखने को मिला किसका? स्मॉल पॉक्स का। ठीक है। कब? तो 17 मई 1975। ये डेट आपको ज़रूर याद रख लेनी है। ठीक है। और नेक्स्ट है कि इंडिया के अंदर कब इराडिकेटेड, यानी इसको ख़त्म कर दिया गया था, किसको? सर, स्मॉल पॉक्स को। तो आपको याद रखना, इंडिया के अंदर इराडिकेट कर दिया था अप्रैल सन 1977, यानी उसके 2 साल बाद। कब? जब पहले आया था 1975 के अंदर क्या केस है, लास्ट केस है, और उसके 2 साल बाद इंडिया ने इसे इराडिकेट कर दिया। कह दिया डब्ल्यूएचओ ने कि भारत के अंदर क्या नहीं है, अब स्मॉल पॉक्स कोई भी डिजीज नहीं है। यानी याद रखना, अप्रैल सन 1977 197 के अंदर इराडिकेट हो गया क्या? स्मॉल पॉक्स इंडिया के अंदर। ठीक है। अब लेके चलता हूँ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की लास्ट केस इन द वर्ल्ड। हाँ जी, पूरे विश्व के अंदर कब लास्ट केस देखने को मिला, किसका? स्मॉल पॉक्स का। तो आपको याद रखना, पूरे संसार यानी वर्ल्ड के अंदर लास्ट केस देखने को मिला 26/10/1977। यानी जी 26/10/1977। कहाँ पे? तो सोमालिया नाम की एक क्या है, एक देश है, एक कंट्री है सोमालिया नाम की, वहाँ पे लास्ट केस देखने को मिला किसका? स्मॉल पॉक्स का। कब? तो आपको याद रखना 26/10/1977। ये सभी क्वेश्चन है, आप इनको नोट कर लेना, चाहे दिमाग में भी फिट कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा किसमें? राजस्थान सीएचओ में। ठीक है। अब नेक्स्ट बात करता हूँ इराडिकेटेड इन द वर्ल्ड। हाँ जी, वर्ल्ड के अंदर कब इराडिकेट कर दिया था, ख़त्म कर दिया था? डब्ल्यूएचओ ने कह दिया था ये डिजीज नहीं है। कहाँ पर? पूरे संसार में। तो याद रखना 8/5 सन 1980, यानी इनके 3 साल बाद। किसके? सोमालिया के अंदर लास्ट केस मिला 1977 में, और इसके 3 साल बाद पूरे विश्व के अंदर इराडिकेटेड कर दिया था किसको? स्मॉल पॉक्स को। कब? सन 1980 के अंदर। और भारत में पूछ ले, सन 1975 के अंदर लास्ट केस मिला, उसके 2 साल बाद, यानी कि 2 साल बाद, यानी इराडिकेट कर दिया कर सन 1977। तो याद रखना, पूरे संसार में लगे 3 साल और भारत में लगे 2 साल,
इस ट्रिक के तहत आप याद रख सकते हो, क्योंकि ये डेट याद रखना थोड़ी सी कन्फ्यूज कर जाती है, तो आप कन्फ्यूज़ नहीं होना, ये क्वेश्चन बनता ही है बनता है, इसलिए आप पूरा वीडियो देखना, ठीक है, और ये डेट भी याद रखना, ठीक है। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्मॉल पॉक्स के रेसेस, हाँ जी, स्मॉल पॉक्स के रेसेस किस प्रकार के होते हैं। जी हाँ, मैंने अब आज सुबह किसका चिकन पॉक्स का वीडियो डाला था, उसमें रेसेस और स्मॉल पॉक्स के रेसेस बहुत ही डिफरेंट होते हैं, ये बात याद रखना, ठीक है। तो अब आपसे पूछ ले कि स्मॉल पॉक्स के रेसेस किस प्रकार के होते हैं, तो आपको याद रखना इसके क्या होते हैं, डीप स्टेटेड, हाँ जी, डीप स्टेटेड होते हैं रेसेस, अपनी यानी निशान रहते हैं स्किन पर। जी हाँ, इसके रेसेस कैसे होते हैं, डीप होते हैं, हाँ जी, स्मॉल पे नहीं जाना, जो छोटा ना वो सबसे ज़्यादा खोटा होता है, ये बात एक होती है ना, यही बात है, क्योंकि स्मॉल पॉक्स की रेसेस डीप होते हैं, स्किन पर निशान रह जाते हैं, इसलिए छोटे पे कभी विश्वास नहीं करना, क्योंकि छोटा सबसे क्या होता है सर, छोटा सबसे ज़्यादा घातक होता है, चाहे कौन हो, चाहे मेल हो चाहे समझदार, गॉड ब्लेस यू, आप भी समझदार हो, ठीक है। तो याद रखना स्मॉल पॉक्स के रेसेस कैसे होते हैं, तो आपको याद रखना ये डीप स्टेटेड और रहते हैं और बॉडी के अंदर स्किन पर इसके निशान रहते हैं। और अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सके कि चिकन पॉक्स के रेसेस कैसे होते हैं, चिकन पॉक्स के, तो मैंने पहले वाली वीडियो में बताया, फिर भी अभी बता देता हूँ। चिकन पॉक्स के रेसेस पिलियोमॉर्फिन होते हैं एक तो, और दूसरी कहते हैं सुपरफिशियली होते हैं, सुपरफिशियली यानी सुपरफिशियली होते हैं, स्किन पर कोई भी ऐसा दाग नहीं रहता बाद में अंदर, अगर कोई भी कॉम्प्लिकेट ना हो तो चिकन पॉक्स के रेसे होते हैं सुपरफिशियल, और जो स्मॉल पॉक्स के होते हैं उससे होते हैं डीप स्टेटेड, यानी बॉडी पर निशान रहते हैं। ये बात आपको याद रख लेनी, किसके बारे में, स्मॉल पॉक्स के बारे में, क्योंकि क्वेश्चन बनता ही बनता है। और नेक्स्ट बात करता हूँ नॉन पिलियोमॉर्फिन, हाँ जी, स्मॉल पॉक्स की डिजीज के कोई भी रेसे नॉन पिलियोमॉर्फिन होते हैं। आप कहोगे सर, मैं कहूँ हाँ सर, ये पिलियोमॉर्फिन क्या होता है, याद रखना मैंने चिकन पॉक्स में भी बताया, पिलियोमॉर्फिन का अर्थ होता है कि सभी रेसेस एक समान नहीं आते, हाँ जी, एक समान, कौन से मैक्यूल पेप्यूल है ना, इसके भी एक क्या सभी एक साथ उत्पन्न नहीं होते, उससे कहते हैं नॉन पिलियोमॉर्फिन। और ये सभी रेसेस एक साथ उत्पन्न हो जाए उससे कहा जाता है पिलियोमॉर्फिन, जो किस में देखने को मिलती है, पिलियोमॉर्फिन देखने को मिलती है सर चिकन पॉक्स वाले पेशेंट में, किस में, चिकन पॉक्स वाले पेशेंट में। ये बात आपको नोट कर लेनी है, क्योंकि चिकन पॉक्स वाले पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिलेगा, पिलियोमॉर्फिन, ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब लेके चलता हूँ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके बारे में, स्मॉल पॉक्स के बारे में। तो याद रखना स्मॉल पॉक्स के बारे में नेक्स्ट की इसके धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, क्या धीरे धीरे, आप पूछेंगे सर धीरे धीरे आगे क्या बढ़ते हैं, तो मैं कहूँगा रेसेस, हाँ जी, रेसेस अपनी बॉडी पर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ऐसे नहीं है कि एकदम ही पूरी बॉडी पर आ जाए, नहीं, ये किस में देखने को मिलते हैं, एकदम अचानक चिकन पॉक्स वाले पेशेंट के अंदर ये ऐसे रेसेस देखने को मिलते हैं, पर तो स्मॉल पॉक्स वाले पेशेंट के अंदर रेसेस धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है पाम एंड सोल दैट नॉट अफेक्टेड, हाँ जी, चिकन स्मॉल पॉक्स वाले पेशेंट के अंदर पाम एंड सोल अफेक्टेड नहीं होते, किसके द्वारा, इन रेसेस के द्वारा। और इसका उल्टा है जस्ट किसके बारे में, चिकन पॉक्स के बारे में, चिकन पॉक्स के अंदर पाम और सोल क्या होते हैं, अफेक्टेड होते हैं। ये बात याद रखना किसके बारे में, कि स्मॉल पॉक्स के अंदर अफेक्टेड नहीं होते और चिकन पॉक्स के अंदर अफेक्टेड होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करता हूँ कि पीरियड ऑफ आइसोलेशन, हाँ जी, स्मॉल पॉक्स के पेशेंट को कितने दिन तक आइसोलेशन रखा जाता है, तो आपको याद रखना 12 से 14 दिन, 12 से 14 दिन क्या रखना पड़ेगा आइसोलेशन रखना पड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन कि इराडिकेटेड और स्मॉल पॉक्स किस कारण से, हाँ जी, स्मॉल पॉक्स का डिजीज पूरे वर्ल्ड और पूरे इंडिया के अंदर कैसे इराडिकेटेड हो गया, क्योंकि आपको जानना जरूरी है सीएचओ साहब, क्योंकि अभी क्या बढ़ गया, अभी बढ़ गया कोरोना, और आपको पता होना चाहिए कि कोरोना को कैसे इराडिकेटेड करे, किसके तरह, स्मॉल पॉक्स की तरह, ताकि भारत के अंदर कोई भी केस ना हो, संसार के अंदर कोई भी केस ना हो। तो इसका इराडिकेटेड कारण है कि इफेक्टिव वैक्सीन, जी हाँ, इफेक्टिव वैक्सीन होगी, यानी वैक्सीन असरदार होगी, असरदार वैक्सीन होगी, और उसकी वजह से क्या नहीं होगी, डिजीज नहीं होगी, यह एक पहला कारण है। दूसरा है नो एनिमल रिजर्वायर, हाँ जी, कोई भी एनिमल के अंदर रिजर्वायर नहीं रहा, किसका, स्मॉल पॉक्स का, और इसकी वजह से ये इराडिकेटेड हो गई, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ नो कैरियर स्टेट, हाँ जी, स्मॉल पॉक्स पेशेंट के अंदर कोई भी कैरियर स्टेट नहीं होने की वजह से ये ईजिली इराडिकेटेड हो गया, और ये इन कारणों की वजह से ये इराडिकेटेड हो गया, यानी तीनों चारों ऑप्शन सही है, ठीक है। अब आपसे पूछ ले कि स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन कब बनी, तो आपको याद रखना सन 1798 में पहली वैक्सीन बनी थी, और कौन सी वैक्सीन, तो आपको याद रखना एडवर्ड जेनर ने बनाई थी, और यही वैक्सीन नॉर सेट 2020 का अगर किसी ने एग्ज़ाम दिया हो तो उसके अंदर फर्स्ट शिफ्ट के अंदर ये क्वेश्चन आया था कि पहली वैक्सीन कब बनी, आपको याद रखना 1798 में
किसके विरुद्ध बनी, तो आपको याद रखना स्मॉल पॉक्स के विरुद्ध में। कौन बनाया, तो आपको याद रखना एडवर्ड जेनर ने। ये 3-4 क्वेश्चन आपको बता दिए, ठीक है। अब आप बच्चे कहते हैं सर हमें पीडीएफ चाहिए आपकी, क्योंकि हमें रिवाइज करना है और अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपने अगर कोई भी पीडीएफ बना रही है तो आप दे दीजिए। तो मैं उन बच्चों को कह देता हूँ कि पीडीएफ लेना चाहते हो तो आप मेरे ये नंबर है नोट कर लो, उन पर व्हाट्सअप कर लेना, व्हाट्सअप मैसेज कर देना, अपना इंट्रोडक्शन देना, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और पीडीएफ का चार्ज मैंने मिनिमम रखा है कितना, जो स्टूडेंट अफोर्ड कर सके, यानी जो स्टूडेंट दे सके वही मैंने चार्ज रखा है। तो आप पीडीएफ ले सकते हो मेरे से, पढ़ सकते हो और अपना गोल अचीव करो। कौन सा, राजस्थान सीएचओ का, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।